ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। वट पूर्णिमा, वट सावित्री व्रत की पूजा विधि। वट सावित्री पूर्णिमा हिंदू धर्म में सुहागन महिलाओं के लिए वट सावित्री पूर्णिमा का व्रत बेहद ही खास और आस्था का प्रतीक माना जाता है। यह पावन पर्व विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, अच्छी सेहत और खुशहाल वैवाहिक जीवन की कामना के लिए रखती हैं। साल 2026 में यह व्रत पूरे देश में पारंपरिक रीति रिवाजों और आधुनिक उत्साह के साथ मनाया जाएगा। अक्सर महिलाओं इस व्रत की तारीख को लेकर कन्फ्यूजन में रहती हैं। दरअसल वट सावित्री का व्रत 2 अलग अलग तिथियों पर रखा जाता है। यानी वट सावित्री का जो व्रत है यह 2 बार रखा जाता है, 2 तिथियों पर। एक बार अमावस्या के दिन और एक बार पूर्णमासी के दिन। तो कहीं कहीं पर इस व्रत को अमावस्या के दिन रखते हैं और कहीं कहीं पर इस व्रत को पूर्णमासी के दिन रखा जाता है। दोनों ही दिन रखा जाता है। बहुत बड़ा महत्व है। उत्तर भारत में सुहागिन ज्येष्ठ अमावस्या के दिन यह व्रत रखती हैं, जबकि महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में से ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जिसे वट सावित्री पूर्णिमा कहते हैं। यह सिर्फ एक व्रत नहीं बल्कि अटूट प्रेम और दृढ़ संकल्प का उत्सव है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी दिन सती सावित्री ने अपने पतिव्रत धर्म के बल पर मृत्यु के देवता यमराज को भी झुकने पर मजबूर कर दिया था और अपने मृत पति सत्यवान के प्राण वापस ले आई थी। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक बरगद यानी वट के पेड़ में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। वट वृक्ष का जो पेड़ होता है यह बहुत ही पूजनीय पौधा है और इसमें त्रिदेवों का वास होता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं का इसमें वास होता है। यदि इस दिन सच्चे मन से नियम पूर्वक व्रत रखा जाए तो सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जीवन में खुशियां, तरक्की, कामयाबी मिलती है और साथ ही महिलाओं को अखंड सौभाग्य प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है। हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। जो भी सच्चे मन से इस व्रत को करते हैं उनके जीवन में खुशियाँ आती हैं, उनके परिवार में खुशी का माहौल रहता है, हमेशा तरक्की और कामयाबी मिलती है और हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। यह व्रत बहुत बड़ा व्रत है। इस व्रत के करने से हर प्रकार के मनोरथ पूरे होते हैं। जीवन में तरक्की, कामयाबी मिलती है, खुशियाँ आती हैं और हर मनोकामना पूरी हो जाती है। इसलिए सुहागिन इसकी पूजा कर अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। पूर्णिमा तिथि शुरू होगी 29 जून सुबह 3:06 से। यानी 29 जून को 3:06 पर पूर्णमासी प्रारंभ होगी और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 30 जून 2026 को सुबह 5:26 पर। तो उदय तिथि के अनुसार व्रत और पूजन सोमवार यानी 29 जून को किया जाएगा। इस दिन सोमवार का दिन भी है, यानी भगवान शिव का दिन भी है, माता पार्वती का दिन भी है और साथ ही वट सावित्री का व्रत भी है। तो बहुत बड़ा ये दिन है। सुबह का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त सुबह 8:55 से लेकर के 10:40 का रहेगा पूजा का। अभिजित मुहूर्त दोपहर 11:57 से 12:52 तक रहेगा। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार कर पूरे विधि विधान से पूजा करती हैं और इस व्रत के नियमों का पालन करती हैं। सबसे पहले होता है स्नान और संकल्प। सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी पर स्नान करें या घर के जल में गंगा जल मिलाकर के स्नान करें। इस दिन लाल, पीले या हरे रंग के पारंपरिक वस्त्र पहनकर बेहद ही शुभ माना जाता है। उनको पहनकर के पूजा करें और व्रत का संकल्प करें। थाली कैसे सजाएं? अपनी थाली में रोली, अक्षत, चावल, धूप, दीप, भीगे चने, कलावा, कच्चा सूत, फल, मिठाई और जल का पात्र सजाएं। साथ ही माता सावित्री और सत्यवान की मूर्ति या तस्वीर रखें। बरगद के पेड़ के पास जाकर सबसे पहले जल अर्पित करें। इसके बाद पेड़ को तिलक लगाएं, अक्षत, फूल और भीगे हुए चने चढ़ाएं। हाथ में कलावा या कच्चा सूत लेकर बरगद के पेड़ की 7, 11, 21 या 108 परिक्रमा करें। चने लेकर के और कच्चा सूत जो होता है बरगद की, यहाँ पर पूजा करते समय वहाँ दीपक जलाया जाता है और वट वृक्ष की परिक्रमा दी जाती है।
परिक्रमा आप अपने हिसाब से दें, परिक्रमा आप अपने हिसाब से दें। और साथ ही साथ परिक्रमा देते समय कच्चा सूत होता है, उसे हाथ में लें और उससे परिक्रमा करनी है। पूजा स्थल पर बैठ कर के सत्यवान सावित्री की पौराणिक कथा जरूर सुनें। तो बड़ा महत्व है। राजा घुमतसेन के पुत्र थे सत्यवान और अश्वपति की कन्या थी सावित्री। तो सावित्री बड़ी हो गई, सावित्री तेजवान थी, सावित्री रूपवान थी। सावित्री को देख करके उसके पिता को चिंता होने लगी, क्या मेरे बेटी के योग्य वर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उसने पूरे राज्य में ढूंढा, पूरे आर्यव्रत में ढूंढा, लेकिन पुत्री के वास्ते कोई योग्य वर ही नहीं मिला। तो उसे चिंता होने लगी। आखिर में उसने सावित्री से कहा कि बेटी अपने लिए वर तुम स्वयं ढूंढो। तो सावित्री पूरे आर्यव्रत में घूमती है, उसे कोई राजकुमार नहीं मिला। रास्ते में जब वो हार थक के लौट रही थी तो जंगल में होकर के आ रही थी। जब जंगल में होकर आ रही थी तो वहाँ पर उसे सत्यवान मिला, जो कि जंगल में रह रहे थे, क्योंकि राजा घुमतसेन का राज्य था वह शत्रुओं ने छीन लिया था, वो अंधे हो चुके थे। तो सत्यवान उनको लेकर के जंगल में रहते थे। सावित्री की नज़र उन पर पड़ती है और वो उनको अपना पति मान लेती हैं। जब वह राज्य में वापस आती हैं तो अपने पिता से कहती है, पिताजी मैंने अपने लिए वर चुन लिया है। तो पिता को बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि वर मिल ही नहीं रहा था। उसमें अगर कन्या अपने आप वर चुन लेती है तो बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा कि बेटी ऐसा कौन है जिसको आपने चुना है। यानी कि घुमतसेन के पुत्र सत्यवान को मैंने अपना पति मान लिया है। देववियोग से देवऋषि नारद जी वहीं पर बैठे हुए थे। अब देवऋषि नारद ने सुना तो बोले कि राजन, आपकी बेटी ने जो वर चुना है वो बहुत ही भाग्यशाली है। वह सत्यवान है, वह बलवान है, साथ ही साथ उसके जीवन में हर प्रकार का सुख रहेगा। लेकिन एक ही दोष है कि वह अल्पायु है, उसकी जो आयु है वो अल्प है। यह सुनकर के राजा अश्वपति बड़े चिंतित हुए और पुत्री से बार बार कहने लगे कि बेटी तुम किसी और को चुन लो, क्योंकि उसमें तो दोष हुआ। जब अल्पायु तो तुम्हें क्या सुख प्रदान करेगा। लेकिन सावित्री अपने दृढ़ संकल्प पर अड़िग रही। समय के साथ उनका विवाह हो जाता है और वो दिन भी आ जाता है जब सत्यवान के प्राण यमराज लेने के लिए आए। तो यमराज उनके प्राण लेकर के चलने लगे। तो उसी समय सावित्री ने उनको रोका और कहा कि आप मेरे स्वामी को लेकर के मत जाइए। तो सत्यवान के जब प्राण लेकर के वह जा रहे थे, जब देखा कि सावित्री पीछे पीछे आ रही है तो यमराज ने उनको वरदान दिए। उनके पतिव्रत धर्म से प्रसन्न होकर के यमदेव ने उनको वरदान दिया। तो सावित्री ने वरदान में अपने सास ससुर की खोया हुआ राज वापस मांगा, उनकी आंखें वापस मांगी। साथ ही साथ उन्होंने वरदान मांगा कि मेरे पति के द्वारा मेरे 100 पुत्रों की प्राप्ति हो। अब यह सुनकर के यमदेव तो बड़े परेशान हो गए। तब उन्होंने सत्यवान को वापस करा था, उनके प्राण छोड़े थे। तो सावित्री ने अपने पतिव्रत धर्म के प्रताप से सत्यवान के प्राण बचाए थे। तो बड़ा महत्व है इस व्रत का। सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं।